नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई डिजिटल ट्रैवल में। दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश मध्य भारत का एक खूबसूरत हिस्सा है जो हिल स्टेशनों, ट्रैकिंग स्पॉट्स और कैंपिंग के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भारत के सबसे प्रसिद्ध गिने चुने राज्यों में से एक है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरती और मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन इस राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं, जो हर साल हजारों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन हिल स्टेशंस पर घूमना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन। दोस्तों, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सतपुड़ा रेंज में 1067 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंचमढ़ी हिल स्टेशन की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में की जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन की यात्रा में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्मारक, झरने, प्राकृतिक क्षेत्र, गुफा, जंगल और कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं जहां आप घूम सकते हैं और पंचमढ़ी की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। पंचमढ़ी की दो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो बी फॉल और दूसरी जिप्सी राइड, जिसमें आप पंचमढ़ी की घुमावदार सड़कों पर रोमांचक जिप्सी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पंचमढ़ी हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगहें हैं, जैसे बी वाटरफॉल, जटाशंकर गुफाएं, पांडव गुफा, धूपगढ़, हांडी खो, महादेव हिल्स, डचस झरना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी पॉइंट, चोरागढ़ मंदिर। दोस्तों, पंचमढ़ी में आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, फोटोग्राफी, बर्ड वाचिंग आदि। पंचमढ़ी में दोस्तों घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून के बीच का होता है। मांडू हिल स्टेशन। पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित मांडू मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ की हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक घूमे जाने वाले हिल स्टेशन में शुमार मांडू हिल स्टेशन अपनी सुंदरता के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। मांडू में घूमने के लिए कई महल और प्राचीन स्मारक के अलावा एक झील है जहाँ आप अपनी फैमिली या कपल्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक स्थानों की तरह मांडू भी वास्तुशिल्प भव्यता से परिपूर्ण है, जो यहाँ के विभिन्न शासकों युगों के प्रभाव को दर्शाता है। यदि आप एक इतिहास प्रेमी हैं और अपनी इस बार की यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन सर्च कर रहे हैं तो मांडू हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट है, जहां आप प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ मांडू की विरासतीय झलक देख सकेंगे। दोस्तों, मांडू हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगहें हैं, जैसे जहाज महल, रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, रेवा कुंड, दारा खान का मकबरा, श्री मंडवागढ़ तीर्थ, होशांग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, तवेली महल। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ बोट राइड और पर्यटक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, मांडू जाने के लिए अक्टूबर मार्च का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह मांडू में भी मार्च से मई तक के मौसम में काफ़ी गर्मी होती है। शिवपुरी हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक शिवपुरी हिल स्टेशन भारत की सबसे शांत जगहों में से एक है। समुद्र तल से 478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिवपुरी डेली की बिजी और भीड़ भाड़ भरी लाइफ से एक ब्रेक लेने और अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट जगह है। शिवपुरी मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध पौराणिक शहर भी है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। शिवपुरी हिल स्टेशन प्राकृतिक और वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग समान है, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए करेरा पक्षी अभयारण्य और माधव नेशनल पार्क जैसे विकल्प मौजूद हैं, जिनमें बाघ, हाथी, बंदरों जैसे विभिन्न वन्य जीवों और लगभग 245 पक्षियों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। इसके अलावा शिवपुरी में घूमने के लिए झील, कुंड, महल, मंदिर और अन्य पर्यटक स्थल भी है, जहां आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन में से एक शिवपुरी की यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, शिवपुरी हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगहें हैं, जैसे माधव नेशनल पार्क, छतरी, माधव विलास पैलेस, भदैया कुंड, सख्या सागर लेक, पनिहार,
बाणगंगा, करेरा पक्षी अभयारण्य। दोस्तों शिवपुरी में आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, ट्रैकिंग, पर्यटक स्थलों की यात्रा आदि। वैसे तो पर्यटक साल भर शिवपुरी घूमने आ सकते हैं, लेकिन शिवपुरी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है। शिवपुरी में सर्दियां काफ़ी सुहावनी होती है और औसत तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो शहर की यात्रा और इसकी सारी जगहों पर घूमने के लिए बिल्कुल सही है। ओमकारेश्वर हिल स्टेशन। नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश में इंदौर और खंडवा के नज़दीक स्थित इस हिल स्टेशन का नाम ओमकारा से पड़ा है, जो भगवान शिव का एक और नाम है। इसके अलावा ओमकारेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। जब भी आप अपनी यात्रा में ओमकारेश्वर आएंगे तो ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर नामक 2 सबसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। ओमकारेश्वर हिल स्टेशन का पूरा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो देखने के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। यही वजह है कि इसे मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती और धार्मिक संयोजन ने ओमकारेश्वर को मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना दिया है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों ओमकारेश्वर हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे श्री ओमकारेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, श्री गोविंद भगवत पदा गुफा, मामलेश्वर मंदिर, काजल रानी गुफा, फैंसे घाट, अहिल्या घाट, पेशावर घाट, ओमकारेश्वर बांध। दोस्तों ओमकारेश्वर हिल स्टेशन में आप नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं, नौका विहार, पैदल परिक्रमा, मंदिरों और अन्य पर्यटक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। ओमकारेश्वर घूमने के लिए पूरे वर्ष में कभी भी आया जा सकता है, लेकिन जुलाई से अप्रैल के महीनों में यात्रा करना सबसे अच्छा है। दोस्तों वैसे ओमकारेश्वर जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय भी सबसे अच्छा है, क्योंकि दशहरा के त्यौहार के दौरान शहर बहुत आकर्षक होता है और यदि संभव हो तो आपको उस समय दौरान यात्रा जरूर करनी चाहिए। अमरकंटक हिल स्टेशन। अमरकंटक मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने कुछ सुंदर मंदिरों के लिए फेमस है। अमरकंटक के घने जंगलों में औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हैं, जो इसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो अमरकंटक धाम की यात्रा को बेहद खास और पवित्र बनाता है और हर साल हजारों तीर्थयात्रियों और टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यदि आप भी अपनी यात्रा के लिए किसी ऐसी ही जगह की तलाश में हैं, तो एक बार अमरकंटक घूमने जरूर आएं। दोस्तों अमरकंटक हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे नर्मदा कुंड, कपिल धारा, त्रिमुखी मंदिर, कलचूरी काल के प्राचीन मंदिर, दूध धारा वाटरफॉल, माई की बगिया, सोनमुड़ा। दोस्तों अमरकंटक के जंगलों में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी और पर्यटक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। अमरकंटक की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। मानसून के बाद बारिश की बौछार इस हिल स्टेशन में वनस्पतियों के लिए एक निश्चित आकर्षण जोड़ देती है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का कार्य करती है। तामिया हिल स्टेशन। तामिया पंचमढ़ी जैसा एक और हिल स्टेशन है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के लगभग केंद्र में स्थित है। तामिया पंचमढ़ी की तुलना में अधिक सुंदर और कम भीड़ भाड़ वाला है। तामिया हिल स्टेशन सबसे ज़्यादा अपनी हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता और सनसेट पॉइंट के लिए फेमस है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को सूर्यास्त के खूबसूरत अनुभव और चारों ओर से सतपुड़ा पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करता है। तामिया हिल स्टेशन की यात्रा में आप कैथोलिक चर्च भी घूम सकते हैं, जो यहाँ का एक और प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर्यटकों के रुकने के लिए कम बजट के होटल और कुछ पुराने सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं। यही सब इस मध्य प्रदेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। दोस्तों तामिया हिल स्टेशन में घूमने की कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे पाताल कोट, जनजातीय संग्रहालय, सनसेट पॉइंट, कैथोलिक चर्च। दोस्तों तामिया हिल स्टेशन में आप ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, कैंपिंग, पर्यटक स्थलों की यात्रा आदि कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशन की तरह तामिया हिल स्टेशन की यात्रा भी साल के किसी भी समय की जा सकती है। तो दोस्तों आप इनमें से कौन से हिल स्टेशन में जाना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।